भी कुछ कर पाए हो यहाँ तो वहाँ कर लो कि क्या तो और कठिन होगा। यहाँ तो सरल करके बताया गया, यहाँ तो बहुत कठिन है क्योंकि इन्होंने भी किया नहीं। तो किया नहीं तुमको कैसे करा देंगे। जब कुछ करना चाहो वैसे नहीं हो जाएगा। दाना खाक में मिलके के लिए गुजार होता है, ये दाना जब पेड़ तैयार करता अपने आप को कुर्बान कर देता, अपना अस्तित्व नष्ट कर देता, तब पेड़ तैयार होता, इसे तो तैयार हो जाता। तुमको मालूम हो गया यहाँ तो कुछ नहीं तुम पा पाए, वहाँ मिल जाए। वहाँ हलवा पूड़ी है ना, ये दे देंगे तुमको बना कर। ये सूरज शब्द योग है, ये सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग नहीं है जो सिखा देगा लोग। ये शारीरिक क्रिया तो सभी तुमको सिखा देंगे, लेकिन आंतरिक क्रिया को सिखाए जो अंतर में पहुंचा है, चढ़ा है, वो चढ़ा है। और भी देख कर ये बाहर तो ये अभी कुछ कर नहीं पाया, आदेश पालन कर नहीं पाया, तो अंदर की बात ये कैसे समझ लेगा। बेकार में समय खराब थोड़ी किया जाता। क्या मैं नहीं जानता हूँ, नहीं बताता हूँ क्यों, अभी तुम उस काबिल नहीं हो। मैं तो सब रोज कहता हूँ ये सब कुछ मसाला तैयार, और जिस दिन तुमको काबिल देखा जाए तुम्हें तो सौंप दिया जाए। यहाँ कोई लेके थोड़ी जाएगा, वो तो देने के लिए आया ही गया और देकर ही जाएंगे, कोई लेके नहीं जाएंगे। सब देकर जाए, बांट के जाएंगे, लेकिन काबिल हो, कोई रखने काबिल हो तो ये कोई तुम अपना नुकसान मत करो। हम अभी आपको यही इशारा कर रहा हूँ, आपको भारी नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कोई लेने वाले नहीं। जब यहाँ नहीं रुके तुम्हारे यहाँ कैसे रुक जाएंगे। इसे पूछा नहीं तुमने हमारे पास क्यों आए, क्या वहाँ नहीं मिला तुमको, आपको पूछना चाहिए था भैया आप हमारे पास क्यों आए हो। वहाँ तो बट रहा, लुटाया जा रहा, ले लो। क्या नहीं ले पाए, तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा, कैसे आप दे दो, क्योंकि ये देने वाला विषय नहीं, ये तो कराने वाला विषय। ये कोई सामान नहीं को उठा के नहीं इनको आप दे दें। और करना कराना बहुत मुश्किल है। पहले उस काबिल देखो जीव है कि नहीं है, इनमें कोई त्याग संयम है कुछ का नहीं, इनमें कुछ वैराग है कि नहीं है, इन्होंने कुछ छोड़ा है कि सब पकड़े बैठे अभी, कैसे इनको दे दो। इसीलिए परीक्षा ली जाती है। जब परीक्षा ली जाती है उसके काबिल देखा जाता है, तब सब कुछ देख लिया जाता है। मैं देने के लिए मना किसी को नहीं करता, लेकिन देने के काबिल पहले जीव देखो, ये जीव हमारी चीज को संभाल के रख सकता कि नहीं रख सकता। तो तुम्हारी वस्तु का निरादर हो जाएगा, फिर तुमको सजा मिलेगी, क्योंकि आंतरिक राज तुम्हारा नहीं है, महापुरुषों का। उनकी चीज को आप इस तरह से बेकार करोगे, बर्बाद करोगे, जिनको दोगे वो सब गंदे काम करेंगे, फिर तुम्हारी और थोड़ी नहीं होगी। अभी तो कब होगी, कभी यहाँ नहीं पाए तो तुम्हारे पास क्या पा जाएंगे, कैसे ले लेंगे, क्या आप जबरदस्ती दे दोगे। बगैर त्याग तपस्या संयम करवाए कि आप दे दोगे, तो लेने का तरीका यही है। जहाँ जाओगे यहाँ आपसे पहले आपकी परीक्षा ली जाएगी कि भाई तुम वस्तु लेने आए हो, तो पहले हम तो देखेंगे तुम लेने काबिल हो कि नहीं, ये ताकत शक्ति तुम्हारे में है कि नहीं। देख रहे हो आप इतना बड़ा समाज कैसे मैंने लगा पाया, रात दिन मेहनत की है। और इसमें भी अभी बहुत थोड़े लोग, चंद लोग हैं जो सूरज की योग की साधना को जानने वाले, लेने वाले, बाकी तो भीड़ है भी लगी है। ऐसे धीरे धीरे छटनी हो जाएगी। पहले भी मैंने कहा था मुट्ठी वो लोग बचे, तो इसको करने वाले पाने वाले हो गए, सब नहीं। ये गीदड़ों का काम यहाँ नहीं है। आपको तो ये समझदारी के साथ करना चाहिए। अगर आप जानते हो तो केवल किताबों से पढ़ा है तो आपका भी अधूरा है, उसमें न तुम्हारा काम होगा न किसी का तुम कर सकते। स्वयं जिसकी साधना में जो परिपक्व है वो तो कर देगा, वही वो तो कर देगा। लेकिन वो भी करेगा जब देखेगा कि हमारी वस्तु की कोई कीमत करने वाला है कि नहीं। ऐसे वस्तु नहीं बिखेर दी जाती। आध्यात्मिक खजाना बड़ी मेहनत से मिलता है, और इस तरह वो लुटाया भी नहीं जाता। लूटने वाले भी होने चाहिए कि लूट कर और संभाल के रख सके। ऐसा नहीं कि लूट लो तुम, लुटा दो, दूसरे को बड़ा काम ही नहीं कर पाए।
केवल झूठे मान सम्मान के लिए, अरे भाई बहुत जानते। अरे उस जानकारी से हमें क्या मिलेगा, क्या हमारा लाभ होगा? दुनिया के लोग सब अगर पूजा ही करने लगे, सब पैरे छूने लगे तो क्या मिलेगा? और सब बुराई करने के लिए तो क्या हमारा बिगाड़ देंगे? सब बुराई करने में तुल जाए तो हमारा क्या बिगाड़, जो हमारे में है नहीं। अगर सच्चाई है तो ना वो मान सम्मान का भूखा है, ना अपमान से डरता है। अपमान से के भी नहीं डरता। तो हमको कम मेहनत करनी पड़ी, कम बुराइयां झेलनी पड़ी, ऐसे नहीं इकट्ठा हो गया। रात दिन एक कर दिया गया। 11 वर्ष लगातार, 11-12 वर्ष की तपस्या है जो आज आपको सामने दिखाई दे रही है। नहीं, हमें नहीं कोई अहंकार, हम तो नहीं कहते मैं तुम्हारी सूरत को चढ़ा दूंगा, क्योंकि कोई चढ़ेगा अभी कोई यहाँ से हटने वाला नहीं है। काल माया के सामान से, भोगों से कोई हटने वाला नहीं है। फिर आप सूरज शब्द योग की साधना कैसे करा देंगे इन गंदे जीवों? इनके बस की बात है ये रोक सकेंगे इसको? तो चुपचाप अपना भजन करो, साधना करो, किसी के चक्कर मत, अपना बेकार मत करिए। मैं यही आपसे बात करता हूँ। ये मोलक धन है, ये लुटाने के लिए नहीं। कोई समय ऐसा जीव होगा जो इस वस्तु के लायक नहीं, उसको दे दिया जाएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, अपने साथ काम करता रहेगा। फिर कोई काम ऐसा मत करो कि आपका नुकसान, तो फिर आपकी इच्छा है। हम तो भाई तो इच्छा है कि घर प्रार्थना ही कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहे तो तुम्हारी बात बढ़िया चीज है, फिर तुम्हारे यहाँ दौड़ के लोग जाएंगे। आपको किसी लगे समाज में आने की जरूरत ही क्या? ये तो जो मदारी होते हैं वो देखते कि चलो लगी समाज में हम भी कोई लाभ उठा ले। लेकिन जिसके पास सूरज शब्द योग की साधना है और जो पहुंच चुका है, रोज आता जाता, उसको किसी से कहने या बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। उसके हम खुद ही लोग पहुंच जाएंगे, खुद ही सब पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो, तो यही कह रहे भाई तुम्हारे पास कोई चीज है तो इसी तरह समाज में नहीं लगाओ। सही है, वहाँ एक चीज काम करो, मैं मना थोड़ी करता, लेकिन इस समाज में, समाज में ये करने का आदेश किसी को है ही नहीं, कोई नहीं। फिर बाद में कोई बात हो जाए तो हमसे मत कहना, क्योंकि यहाँ समझे ही नहीं आए। एक से एक मूर्ख है इसमें, अज्ञानी करते, जो आपके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते। फिर हम भी नहीं मना कर पाएंगे, तो संगत बहुत बड़ी। हम तो केवल आपसे कह सकते कि आप चुपचाप बचो, ये मुंह से निकालने की चीज नहीं है। कहना ना बोलना, कुछ ताले जुआ पे रखना, अगर है कुछ तो चुटकी बजा दिखाना। अगर है वास्तविकता तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो अनुभव है। वो वाणी से न बखान किया जाता है, न कागज कलम से लिखा जाता है। जिसके पास करनी है उस फट से बता देगा। तो इसलिए ये सब काम अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर बीत जाएंगे तो 50 आ जाएंगे। ये भीड़ यहाँ कम होने वाली नहीं। न मैं भीड़ पर कोई अहंकार करता हूँ, न भीड़ के सारे मैंने कोई काम किया है। मैंने अपने आप ये सब काम किया है और करने की क्षमता रखता हूँ। आ गए ठीक है, अगर इनमें से कोई निकल आ जाएगा तो उसका भला हो जाएगा, अच्छी बात। नहीं निकलोगे तो हमारा क्या लो, अपना समय नुकसान करो। और ऐसे ही अगर आज हमारे पास, कल तुम्हारे पास, परसों उनके पास, तो ये तो इनका तो समय ही खराब चलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भगोड़ा कुछ नहीं कर सकता जो कहीं टिकी नहीं रहा। इस दरबार जैसा सच्चा दरबार और सरल कोई है ही नहीं, जहाँ कुछ दे लेना ही देना नहीं, सब लेना ही लेना। वहाँ ये नहीं ले पाए तो तुम्हारे यहाँ क्या ले लेंगे? बताइए आप क्या हो, आप दे दोगे इनको बगैर परीक्षा किए? क्या दे दोगे? क्या उस काबिल हैं भी ये भी तो देखो। इसमें तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि वहाँ गए तो उसने कुछ दे ही नहीं पाया। अरे दे तो सब कुछ दिया जाए, तुम उसके लायक तो बनो। कोई जेब से निकाल के नहीं देगा कि आज यहाँ से चले गए, कल इनके पास, यहाँ चले गए उनके पास, उसके पास, कोई नहीं देगा। तुमको अपनी करनी के द्वारा ही मिलेगा। कोई दे देगा, रास्ता बताएगा, सहयोग कर सकता, लेकिन उठा के दे नहीं सकता। तुम्हारी जीवात्मा को उठा के ऐसा तो कुछ, हाँ समृद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी दया होती, सब जो इस दया के काबिल होता है उस पर कर भी दिया जाए, और किया गया, वो भी इतिहास है।
इनके साथ किया गया कि इनको दिया गया, लेकिन सबको क्यों नहीं किया? उनके समय में भी तो लाखों करोड़ों जीव रहते थे, लेकिन एक ही तो क्यों पाए? क्योंकि एक दो उस लायक थे। तो लायक जीव तो अपने आप ले लेता है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। वो अपनी मेहनत से ले लेगा, अपने त्याग से ले लेगा, अपने संयम से ले लेगा, आपसे रोक नहीं। और जो उस लायक नहीं, उसको कितना आप दो तो रख नहीं पाएंगे। भाई दिए हुए चीज से कोई काम नहीं कर सकता है जब तक स्वयं नहीं करेगा। स्वयं अनुभव अपना सच्चा अनुभव, उसमें कोई किसी तरह की हेरा फेरी नहीं। ये है रास्ता बताना अच्छी बात है, लेकिन रास्ता बताओ जब कोई तुमसे रास्ता ले, या आपने उस रास्ते को तय किया हो, तब किताबों से धोखा आपको भी हो जाएगा और जिसको दोगे उसको भी धोखा। किताबें महात्मा बना नहीं सकती, किताबें जीवात्मा जगा नहीं सकती। वो तो कोई करने वाला महापुरुष जब तक नहीं मिलेगा, जिसने किया होगा वो करा देगा, उसको किताबों की आवश्यकता नहीं। तो कबीर साहब ने कहा हमको मिला, लेकिन मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसी रचना रचते की दुनिया ना वे मात। तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखना जानते ही नहीं थे, लेकिन करना जानते थे। जो करना जानता है उसको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जाने गया उसको क्या था। जिसके अभ्यास में कोई चीज आ गई, फिर वो लिखने पढ़ने की जरूरत ही उसको नहीं। वो अपना भी काम कर लेगा, तुम्हारा भी काम। लेकिन जिसने अपना ही नहीं किया हो, उसको सोच समझ कि जीवों को भ्रम में मत रखो। शंका ये सबसे बड़ा पाप है कि जीवात्माओं को गुमराह करके रखना। कि हमारे बस की बात नहीं, तो हम तो साफ जवाब देंगे, भाई हमारे आने की दूसरी दुकान देखिए आप, मेरे पास ही नहीं है, या नहीं, मुझको ये देने का अधिकार अभी नहीं है, आदेश नहीं है, मैं ये काम नहीं करता। मुझे जो आदेश मिला संदेश करना मेरा, इसी का आदेश समय, क्योंकि समय जीव अभी साधना करने के लायक मजबूत नहीं है, अंदर से सब खत्म हो चुका, कुछ नहीं। मन शुद्ध है, न तन शुद्ध है, न वाणी शुद्ध है, न इंद्रियां शुद्ध है, न खान पान शुद्ध है, न बोली भाषा शुद्ध है, तो कैसे इनको दे दिया जाए? वही तो शुद्धता होनी चाहिए। ये आत्मिक ज्ञान बड़ी शुद्धता का विषय, बात साफ करने। ऐसे गंदे जीवों को न दिया जाता है और न गंदे जीव पाकर इसकी कदर करती। इसे कहा अरे भाई बहुत सोच समझ के देना, ये रख सकता कि नहीं रखता, आगे बढ़ सकता कि नहीं, कि बीच में ही हट जाएगा, भग जाएगा, तुम्हारा भी अपमान कर देगा, कहेगा नहीं वहाँ कुछ नहीं मिला, ये नहीं बताया कि हमने किया नहीं, अपनी कमी नहीं कोई बताता, सब कमी उसी को बताएंगे। मास्टर की ठीक नहीं पढ़ा था, अच्छा नहीं पढ़ा था, अच्छा ज्ञान नहीं देता, इतनी कभी नहीं कहेगा कि हमने उस ज्ञान के अनुसार कुछ किया ही। ठीक है, इसीलिए हम तो कहते भाई जाओ देखो क्या कहते हैं लोग। भाई हमने कहा कि हम तो दर्शन करना चाहते, वो आए नहीं अभी तक, यहाँ आना चाहिए आपको, इसमें आए हो समाज में तो आपको आना चाहिए। वो तो सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, मैं करना सिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं। यही मैंने कहा था, अरे भाई तुम वहाँ गए हो तो उनको भी यहाँ ले आते, तुम तो एक झटके में वहाँ चले गए, तुम उनको यहाँ नहीं हमारे पास लेके आ पाए, क्या तुम्हारे पास ज्ञान? कि मैंने एक बार सुना, बस वो सज्जन उतने में सब काम हो गया। नई नई भाषा का प्रयोग ये लोग करने लगे, नहीं तो मैंने तो पढ़ाया नहीं कभी, हमारे शब्द को उसमें है ही नहीं, जो तुम रिश्ता लेके यहाँ आए हो ये मेरे शब्द तो सिखाया जाए। ये सब इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना, ये सब काल मत की तुमसे क्या करते हो, काल मत के रिश्ते बताते हो, यहाँ संत मत में लागू करते हो। तो मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कि किसके सामने कह रहा हूँ, जो सब तुम्हारी जनता आगे पीछे कहता नहीं, वो कह देगा तुम अपना अपमान समझो कि हमारी पोल खोल दी, जानता तो मैं सब कह दूंगा, लेकिन नहीं, ये अधिकार नहीं, से जीव को अपमानित करने का अधिकार हमारा नहीं। हमें तो सम्मान देना सिखाया गया है,
यही मैं ट्रेनिंग पाई हूँ और इसी में सम्मान सकता हूँ। मेरा कोई है, मैं स्वतंत्र बात करता हूँ, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धार्मिक, कोई भी, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, सब आते और सबको सम्मान सहित विदा करते। इस दरबार से कोई निराश होकर नहीं जाएगा। और तुम निराश हो गए, तुम्हें तो निराश किसी को किया नहीं, तुम कैसे निराश हो गए? क्या नहीं यहाँ है जो तुम दूसरी जगह ढूंढने गए? जब यहाँ न मिलता तो तुम्हें जाना था, हमसे बताते। लेकिन उसको पाने और करने के लिए फिर कुछ त्यागना पड़ेगा। त्यागने में कोई तुम्हारा शरीर न रहे, क्योंकि शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि नाभियों के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए बल में तो ब्रह्मचर्य का अखंड ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता तब तक नाभियों की साधना नहीं कोई कर सकता। बहुत ताकत जब चढ़ाई होती है एकदम शरीर थर 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 वहाँ टिक ही नहीं सकते 1 मिनट। तो पहले शारीरिक शक्ति तो संचय करो, किसी काम को करने की पहले तैयारी करो कि इस काम में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तन और मन और ये सब बुद्धि और चित्त, ये सब आपको पाक सामने बनाने पड़ेंगे। वो नाम योग की साधना कर सकता है जी, अन्यथा किसी को ना। इसलिए आप करिए, आपको मना नहीं करता हूँ और न मुझे मना करने का अधिकार है, लेकिन चिताने का अत्याग जरूर कि आपका नुकसान हो, इसमें बहुत जल्दी नुकसान हो जाता और समझ नहीं पाओगे, झूठे मान सम्मान में लुट जाओगे और आपके पास बच्चे को। इसलिए ऐसा कुछ काम की कमाई करो, रात दिन करो, 24 घंटे करो, मैं थोड़ी मना करूँ, मैं तो खुद ही करता हूँ, मैं कैसे मना करूँगा। लेकिन ये राज खोलने का अधिकार अभी नहीं है। क्यों? इस रात को समझने वाला कोई, अंधे के आगे रोना, अपने नहीं। स्वामी जी का आदेश माथे चढ़ाइए, चलिए यहाँ से। जीवों को जगाओ, युगों को चेताओ, सही सत पर रास्ते पे लाके खड़ा करो, साधन भजन में बैठे समय दे। ये तो अम्मी मैं भी बताता हूँ, रोज कराता हूँ सुबह शाम, लेकिन कितने बैठते हैं ये भी जानता हूँ, कोई नहीं बैठता। शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन जब मन नहीं बैठेगा तो शरीर क्या करेगा? शरीर तो जड़ है। मन को बैठा लो। मन की बैठक कहाँ ये बताओ? शरीर की बैठक तो देख लिया, हाथ पर समझ के बैठ गए, लेकिन मन की बैठक, मन को हम कैसे बैठावें जो सूरत का सहयोगी बन जाए। आज सूरत अपने मन का ही इंतजार करती है, भाई कब आओगे कब आओगे, मैंने वादा किया है, मैं वचनबद्ध हूँ तुम्हारे लिए कि तुमको साथ लेकर ही घर वापस आऊंगी, और तू उधर से आ नहीं रहा, भोगों से अटकी। इसको मनाने में समय लगेगा और जीवात्मा के सिवा और कोई मना नहीं सकता। उसका साथी, उसका मित्र भी जानती, सारी हरकत उसकी जानती, तो मना। बार बार कहती, मन रे मान वचन मेरा, है मन मैंने तेरी सब कुछ मानी, और तेरी मानकर आज मैं कितने युगों से यहाँ पड़ी हूँ। सर्वशक्तिमान होती हुए, चेतन शक्ति होती हुए भी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वचनबद्ध बगैर तुमको साथ लिए नहीं। बताइए, वो भी वचनों में फंस गई, और आप अगर वचनों में फंस गए तो तुम कैसे निकलोगे? जब जीवात्मा बेचारी नहीं निकल पा रही, अब भी बंधनों में पड़ी हुई और पछताती है, कहाँ से कहाँ मैंने मन को साथी बना लिया और कहाँ से कहाँ मैंने इसके साथ हो लिया। तो पछतावा तो होता है जब कि तुम्हारे अनुसार वो नहीं निकलेगा। तुम्हारे अनुसार अगर सच्चा न निकला तो पछतावा तो आपको होगा ही कि मैंने इल्म जो ज्ञान दिया कितनी मेहनत से प्राप्त किया था और मैंने दे दिया, उसने समझा लिया। फिर आप किसके किसके पीछे पड़ोगे, किसको किसको समझाओगे? तो ऐसा काम करो ही क्यों जो समझाने की जरूरत पड़ी। जो समय उनके समझाने बताने में लगेगा वो तो कुछ करेंगे नहीं, केवल सुन लेंगे। वो समय अपनी निजी साधन में तो तुम्हारे काम आएगा, आपको लाभ देगा। हाँ, जरा करो जरूरत है, तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि संपूर्ण शक्ति
लुटा दोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा? जैसे दुनिया वैसे संसारी में और आप में अंतर भी क्या? सत्संगी किस बात? संगीत तो वही है जिसने सत्य का संग कर दिया। परमात्मा का सत्य माने परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन दीदार कर चुका वो सत्संगी। अभी तो सत्संग बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तो ये लीला होती 45 करोड़ को बनाया गया, कितने बड़े निकले? एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। तो उस दरबार में महापुरुष के सामने ये दिया गया और किया गया, जब नहीं कुछ कर पाए तो तुम्हारे कहने से कितने निकल जाएंगे? तो उनकी बात लोग नहीं समझ पाए। सर समृद्ध कौन बना यार? समझ पाया कोई नहीं समझ, और कोई नहीं निकला। तो ये सेहरा किसके सिर पर बांध दिया जाए? परिवर्तन का, सज्जू लाने का, कलजू भगाने का, ये काम किसको सौंप दिया जाए? हाँ, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। सब कलयुग चाहते हैं, कलयुगी धन दौलत चाहते, कलयुगी मान सम्मान चाहते, कलयुगी सामान चाहते। सज्जू वाला तो कोई है नहीं, तो सज्जू किसको आप दे देंगे? अरे उसके लायक कोई बनाया तो जाए, देना तो है और दिया जाएगा, लेके वापिस लौटा के थोड़ी ले जाएंगे। लेकिन तभी कहा था कि बच्चों सज्जू गाने के पहले तुम्हारा निकल कर चूमर जाए। ऐसे नहीं, चूमर निकल जाएगा तब तुम सतयुग का स्वाद लेने के लायक बन सकोगे। ऐसे सतयुग नहीं, हंसी मजाक में आ जाएगा, और हंसी मजाक में कलयुग जाने वाला भी नहीं है। जो किसी के कहने पर नहीं गया, सब हार गए, रामकृष्ण मार काट करके, हिंसा करके, लेकिन नहीं भगा पाए, स्वयं उसी के अधीन रहे। वो शक्तियां नहीं भगा पाई तो आप कैसे भगा दोगे? अभी तो वो भी शक्ति नहीं है उनकी वाली भी। जब काल शक्ति वाले नहीं भगा पाए तब दयाल शक्ति, या तो दयाल की शक्ति पैदा करो, दया का भंडार पैदा करो, दया की कमाई करो, तब तो आप निकाल भगा सकते हो कलयुग को और सजुला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई कमाई नहीं है तो न तुम्हारे कहने से कलयुग जाएगा, न तुम्हारे बुलाने से सतयुग आएगा। ये काम बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन जिसने आवाज लगाए उसके लिए तो बहुत सरल है। उसके पास तो कोई न कोई तरीका होगा ही, युक्ति होगी। ऐसे थोड़ी कह दिया हवा में हो, और किसी ने नहीं कहा। धरती पर इतना जीव पड़ा हुआ, किसी ने आवाज नहीं लगाई कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, इतने चैलेंज के साथ। तो बात तो कोई जरूर है। ऐसी शक्ति से आप नहीं कुछ पा पाए, फिर कहां पाओगे? और तो कहीं कुछ है ही नहीं। करो सोच समझ कर, जिससे तुम्हारा कोई आध्यात्मिक नुकसान ना हो, उतना करो। करने के लिए मना मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का नुकसान न हो। बड़ी मेहनत से शक्ति आती है, और खिलवाड़ में चली गई तो दोबारा फिर आपके पास भी रहेगी नहीं। इसलिए उसका सम्मान करो, जो इस लायक हो उसको दो, उसके लिए है ये। लेकिन जब तक लायक जीव नहीं है तब तक इसकी इस तरह से व्याख्या मत करो, जो व्याख्या का विषय नहीं है, करने का विषय। मैं भी कह सकता हूँ, इसीलिए मैंने रचना रस बंद करा दी। तमाम पढ़ के लोगों को गुमराह करने लगे। वो यहाँ से लेकर बिंदु से लेकर वहां तक की सब चढ़ाई बताने लगे, मूलाधार से लेकर। अब बताइए, यानी पढ़ करके बताने लगे, लोग तो भ्रमित हो गए, भाई ये जानकार है। और एक कह दिया जाकर तुम जानकार तो हमारी जरा चढ़ा दीजिए, तब तुम्हारा क्या होगा? इसलिए पढ़ा वाला किताबों का ज्ञान बहुत धोखेबाज है, इससे कुछ मिल नहीं सकता। मिलेगा करने के बाद ही, पढ़ने से नहीं मिलेगा, करने से। और उसमें कराने वाला भी होना चाहिए, जिसने कर लिया और आसान हो जाए। अगर किया नहीं है तो तुम भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो दोनों बेकार, दोनों की बात झूठी है। तो इसलिए काम वो करो जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और तुम्हारा आध्यात्मिक खजाना भी सुरक्षित रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी भाई करोगे तुम, खर्च अपना करोगे, हमारा क्या नुकसान करते हो?
लेकिन बताना भी मेरा फर्ज है। हर जीव को अगर कोई बाधा पड़ रही है अध्यात्म में तो बताना मेरा फर्ज है। भौतिक जगत में आप कुछ भी करिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आकर अगर उतरना चाहते हो तो जरूर एक बार हिदायत दूंगा। ये आसान नहीं है, ये कलयुगी जीव इतनी जल्दी ना तो उतर सकते हैं ना टिक सकते, ना कुछ कर सकते कि उनमें कोई शक्ति नहीं। ये सब शक्ति ही ना है, कुछ नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे इनमें पहले संयम की बात करो, यहाँ से शुरुआत करो भाई, संयम करो। और संयम में तमाम वाणी का संयम है, दृष्टि का संयम है, कानों का संयम है, भाषा का संयम है, चलने फिरने का, सोचने समझने का, सब संयम शामिल है। जब ये संयम आपके पास होगा तब वो आध्यात्मिक शक्ति आपके पास जमा हो, धीरे धीरे जमा होती रहेगी। बस उसी से तो काम होना है, और उसकी अभी शुरुआत नहीं हुई तो फिर काम कैसे हो जाएगी। अभी भौतिक जगत से कोई हटना नहीं चाहता, भौतिकता को प्रधान मान बैठा। भौतिक सामान की नित्य जरूरत है और ज्यादा जरूरत है, तो फिर अध्यात्म कैसे उतरेगा? क्या भौतिक जगत को लेकर अध्यात्म उतरेगा? ऐसा तो कोई विषय है नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सब काम ना सुनाई दे। आइए सत्संग सुनिए और फालतू सुनिए। अरे ठीक है भाई, उनको बता दिया, समझा दिया, वो इशारा ही बहुत है। और फिर नहीं कर तो ये जाने, इनका काम जाने। हमको तो दोषी नहीं ठहरा सकते, हमको नहीं बताया, हम वहाँ गए थे, मैंने इसीलिए बुला कर आपको समझा दिया।